और अब बात करेंगे दिल्ली में पानी की किल्लत की। तो भीषण गर्मी के बीच दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। गीता कॉलोनी क्षेत्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी अपने घरों से खाली बर्तन लेकर पानी भरने के लिए टैंकर पर टूट पड़े हैं। एक और देश की राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी के लिए मारामारी देखी जा रही है। ये वीडियो में एक स्थानीय महिला का कहना है कि यहाँ पानी के लिए जंग हो रही है। कभी भीड़ में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, तो कहीं झीना झपटी और लोग पानी के लिए धक्का मुक्की करते हुए लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। एक अन्य वीडियो में नई दिल्ली क्षेत्र का जो है वो दृश्य दिखाया गया है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। नई दिल्ली, जहां से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक है, यहाँ टैंकरों के आते ही लोग पानी भरने के लिए टैंकर के पीछे भागते हुए नजर आए और जब भीड़ के बीच धक्का मुक्की हुई तो लोग टैंकरों पर चढ़ गए। जल संकट से परेशान कई महिलाएं दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए 4,000 की आबादी है, आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम, जब पानी की भरपाई होगी। जिसके पास कमाई नहीं है वो बर्मे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। अब की समस्या हमारी पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे। हम किसी बच्चे को, बेटी भी कहती है आने के लिए छुट्टियों में, हम वो भी नहीं बुलाएंगे क्योंकि पानी नहीं है। बहू है वो अपने पीहर में भेज दी है, पानी नहीं है। 4,000 से कम से ऊपर की आबादी है और टैंकर आता है एक, वो भी पहले जाता है रैन बसेरा, आधा टैंकर वहाँ खाली हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ आता है। और डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहे हैं लोग और परेशान भी हो रहे हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी यादव, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है इतनी बड़ी पानी की किल्लत देश की राजधानी में, क्या कुछ कहना है लोगों का? लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण और 7वें चरण के दौरान एक और जहां सियासी पारा अपने चरम पर है, वहीं लू के तेज थपेड़े और भीषण गर्मी के चलते उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल बेहाल है। दिल्ली में एक और जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत के चलते हाहाकार मचा हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन लोगों को पानी की किल्लत के चलते न केवल परेशानी हो रही है बल्कि दोनों वक्त लोग आपस में झगड़ते और लड़ते दिखाई दे रहे हैं। और पानी के जो टैंकर है उनका माफिया कमाई करने पे लगा हुआ, तो निश्चित तौर पर ये हालात बेहद चिंतनीय है। और इसी के बारे में हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि दिल्ली सरकार ने बीते 3 महीने पहले इस पर बैठक की जानी चाहिए, लेकिन बैठक नहीं की। दिल्ली में पानी की जो समस्या है उसके निजात दिलाने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से पानी की आपूर्ति होती है। मुनक नहर हरियाणा की और दिल्ली की जो यूपी की मुरादनगर से गंग नहर है, लेकिन दोनों नहरों से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ कभी दिल्ली सरकार ने ना कोई बैठक की, ना कोई आपात चिंतन मनन और अन्य तरह की जो समस्याएं सुलझाने के लिए बातें की जाती है वो की। निश्चित तौर पर यह दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में जिस तरह से मास्टर प्लान 2021 बना उसमें 60 गैलन प्रति व्यक्ति पानी मिलना चाहिए, लेकिन यह कहीं भी पूरा होता दिख नहीं रहा। 2041 की बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार दावे करती रही कि हमें 584 MGD पानी अतिरिक्त चाहिए और उसकी हम लगातार व्यवस्था करें, लेकिन आज जो स्थिति है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ बातें की है, काम नहीं हुआ। और यही वजह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कल न केवल मुख्य सचिव को बुलाकर निर्देश दिए बल्कि कई तरह के पानी की आपूर्ति के लिए निर्देश भी दिए। आपसे यही जानना चाहेंगे कि सभी सहूलियत की बात की जाती है लेकिन जो नज़ारा है वो सामने नजर आता है, क्या इसकी एक बड़ी वजह, क्योंकि आपने पानी माफिया की बात की है, भ्रष्टाचार को कितना बड़ा ये प्रोत्साहन, ये जो दिल्ली सरकार की अनदेखी है वो देती हुई दिखाई दे रही है? अगर बात करें दिल्ली में 15,883 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर जब इसकी पड़ताल की जाती है तो ये पाइपलाइन या तो फूटी हुई है, टूटी हुई है, पुरानी है या जर्जर स्थिति में, या इसमें पानी आ ही नहीं रहा। और यही वजह है कि इस पानी की आपूर्ति नहीं होने के चलते लोगों को न केवल अपने स्तर पर पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है या टैंकर माफिया पर निर्भर रहना पड़ता है। और टैंकर माफिया दिल्ली में इतना हावी है कि जल बोर्ड से उनकी लगातार सांठगांठ बनी रहती है और जिस जगह पर पानी की आपूर्ति नहीं होती है वो दुगने दामों पर न केवल पानी बेचते हैं बल्कि लोगों के साथ संघर्ष की स्थिति भी यहाँ अक्सर बिल्कुल दिल्ली सरकार से बार-बार खामियाजा लोगों को भुगतना
पड़ रहा है। निदान नहीं निकला। बहुत शुक्रिया ओपी यादव तमाम जानकारी के लिए।